हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई स्टे मैटर क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 6 महीने में अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके बारे में वीडियो बनाई है और वो जजमेंट का नाम टाइटल बताया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब कोई केस अपने आप 6 महीने में समाप्त हो जाता है। दोस्तों हमारे देश में जब भी कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई मैटर केस कोर्ट में चला जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि अब इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा या कई साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो उसमें उससे परिस्थिति तब हो जाती है जब कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल करता है और उसके एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी उस एप्लीकेशन को हायर कोर्ट में फाइल कर देती है और कई बार हाई कोर्ट के द्वारा उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ में ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे लगा दिया जाता है और उसके बाद उस केस फाइल में कई सालों तक काम नहीं होता, क्योंकि जो हायर कोर्ट है उसमें उससे सटे होता है और ट्रायल कोर्ट में उस केस के ऊपर कोई काम नहीं चलता। तो दोस्तों इसी प्रकार के बहुत से केस इकट्ठे होने पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जो कि एशियन रिस्प्रेसिंग रोड एजेंसी वर्सेज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में 2019 में दिया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस जजमेंट के दिन से जिस किसी भी केस के अंदर क्रिमिनल या सिविल ट्रायल है उसमें यदि किसी प्रोसीडिंग के ऊपर सटे है तो उसको जजमेंट की डेट से 6 महीने के अंदर स्वतः समाप्त माना जाएगा। और यदि किसी केस में उसको समाप्त नहीं माना जाएगा तो जो हायर कोर्ट है वो 6 महीने के अंदर अंदर अपने जजमेंट में उसको क्लियर करेंगी और उस प्रोसीडिंग की स्टे जो हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके कारणों को मेंशन करते हुए उस स्टे को आगे बढ़ाएंगी। और यदि किसी ट्रायल में ऐसा नहीं होता है तो उस केस को उस जो ऑर्डर है स्टे है प्रोसीडिंग उसको वहाँ से समाप्त माना जाएगा और 6 महीने में जो स्टे प्रोसीडिंग है वो अपने आप समाप्त मानी जाएगी। दोस्तों इसके बाद सबने जनरली यही समझा कि जो 6 महीने स्टे का लागू रूल है वो सभी प्रकार की केसेज पर लागू होता है और हर प्रकार के केसेज को स्वतः ही 6 महीने के अंदर स्टे है जो उसको समाप्त माना जाएगा। ऐसे में हमारे पास भी कई व्यक्तियों ने सवाल पूछा क्या उनके केस में कोई स्टे हुई है और 6 महीने के बीत जाने के बाद भी वो स्टे खत्म नहीं हुई है और कोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन को डिनाइल कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में हमने यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि जब हम किसी हायर कोर्ट का कोई जजमेंट पढ़ते हैं तो हमें उसको बड़ी बारीकी से समझना होता है और कई बार कोई न्यूज़ देखकर या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन से हमारा पूरा जो पढ़ने का जो तरीका है या उसकी जो हमारे डेफिनेशन निकालते हैं वो गलत हो जाती है। दोस्तों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जजमेंट दिया था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की है कि जो स्टे का जो रूल है वो उन जगह पर लागू होता है जहाँ पर प्रोसीडिंग को स्टे किया हुआ है। दोस्तों ऐसे में हमको जो प्रोसीडिंग है उसमें समझना पड़ेगा कि ट्रायल होती क्या है। और इसके लिए आपको बता दें कि जब किसी केस में कोई दीवानी वाद फाइल किया जाता है तो कोर्ट उस केस में जो वाद का केंद्र बिंदु होता है जो पॉइंट होता है उसको लिख लेती है जिसको इशू ऑफ फ्रेम बोलते हैं। और उसके बाद उसमें जो वादी है उसकी गवाही आती है, उसके बाद प्रतिवादी गवाही होती है, उसको बोलते हैं सिविल ट्रायल। और इसके अलावा जब कोई क्रिमिनल केस में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो कोर्ट उस व्यक्ति को उसके खिलाफ तय किए गए चार्ज को पढ़कर सुनाती है कि आपके खिलाफ फला फला आईपीसी का जो सेक्शन है उसमें ये चार्ज फ्रेम होता है। और उसके बाद उसमें प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आती है और उसके बाद डिफेंस की एविडेंस आती है। तो दोस्तों इन सभी कार्रवाई को प्रोसीडिंग बोलते हैं। और ऐसे में यदि कोई हायर कोर्ट के द्वारा स्टे प्रोसीडिंग के ऊपर कर दिया जाता है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से 6 महीने में समाप्त माना जाएगा। और यदि किसी मामले में वो 6 महीने में समाप्त नहीं होता है तो जो हायर कोर्ट है वो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से उसको आगे एक्सटेंड करेंगे और उसके कारण का बताएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों प्रोसीडिंग के अलावा और भी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें ऑर्डर लागू नहीं होता। मान लीजिए कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है या इसके अलावा कोई मिसलेनियस प्रोसीडिंग है जिसमें हायर कोर्ट द्वारा कोई
जो प्रोसीडिंग जो क्रिया है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी सिविल केस में कोई केस में उसके बाद व्यक्ति की गवाही आने के बाद उसका जजमेंट आ गया है और जजमेंट आने के बाद उसने कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल की हुई है और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर हाई कोर्ट ने कोई स्टे कर दिया है, तो उस मामले में ये केस वो लागू नहीं होगा और वो स्टे जो 6 महीने से ज़्यादा लागू रह सकता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले सभी व्यक्तियों ने ये माना कि जो स्टे ऑर्डर वो हर परिस्थिति में 6 महीने तक लागू रहता है। इसके बाद अलग अलग हाईकोर्ट के जजमेंट आए और उसमें ये क्लियर किया गया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एशियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जो सीबीआई का जो केस ला है वो किस किस पर लागू होता है। और इस मामले में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में करके केस दिया है जिसका टाइटल है धर्मवीर सूद वर्सेस सावित्री बाई। ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बताया कि किस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू होगा और वो सभी केसेज जहाँ पर कोई ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है या कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई है उन सब के ऊपर ये केस अप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यदि किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी कोर्ट में कोई केस फाइल किया हुआ है और कोर्ट को ये लगता है कि इस केस के सही प्रकार के जजमेंट से उस प्रॉपर्टी को बचाए रखना जरूरी है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने बारे या उसको रंग रूप बदलने बारे या उसकी किसी अन्य प्रकार से उस केस में स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है कि उस केस के निस्तारण तक या उस केस का परमानेंट नेचर से उसमें स्टे लागू कर दिया जाए। तो ऐसे में यदि कोई इस प्रकार का स्टे लागू हुआ है तो उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने बात की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्च 2018 में जो तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो मार्च 2018 में जजमेंट आया था उसके बारे में चर्चा की कि वो जजमेंट किस किस सिचुएशन में लागू होता है और यदि किसी केस में यदि प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे नहीं है और कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन है या कोई एजुकेशन प्रोसीडिंग वगैरह है उसमें कोई स्टे है तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू नहीं होता। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यदि आप कोई कमेंट बॉक्स में कोई शिकायत लिखकर बताते हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई वीडियो बनाई दी जाए या आपको कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल है शिकायत है उसका समाधान बता दिया जाएगा। धन्यवाद।